गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 20 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 21 इंडियाज़ रिच हेरिटेज। मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट। जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं और जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ये सब क्या हमें याद दिलाती हैं? जो हमारे देश के जो फेमस पर्सन थे और जो इवेंट्स थे उनको याद दिलाती हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट एंड आवर हेरिटेज। वो हमें हेल्प करते हैं सीखने में कि हमारा बीता हुआ कल कैसा था और जो हमारी परंपराएं थी वो सब क्या थी। ए बिल्डिंग विच हैज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल कल्चरल और आर्किटेक्चरल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि हिस्टोरिकल कल्चरल और आर्किटेक्चरल वैल्यू है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को टेक्स केयर ऑफ सच साइट। यूनेस्को ही इन सब साइट्स का देखभाल करता है। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर इट्स कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि वही फंड प्रोवाइड करता है इनके मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के लिए। ए मॉन्यूमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस। मॉन्यूमेंट क्या है? एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है हिस्टोरियंस के लिए, जो इतिहास की चीज़ों में उनको सीखना पसंद करते हैं। तो ये सब मॉन्यूमेंट्स क्या है, उनको हेल्प करती हैं कि वो इंफॉर्मेशन ले सकें। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में है। इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एपिटोम ऑफ लव। ये क्या है? एक प्रतिमा है। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे सुंदर, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चरल क्रिएशन है ये। इट टुक 20 ईयर्स फॉर इट्स कंप्लीशन। इसको बनने में 20 साल लगे थे। इट वॉज बिल्ट बाई 20,000 आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन। 20,000 मजदूर और कारीगर लोग इसमें लगे हुए थे बनाने के लिए। द वाइट मार्बल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉज ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। और ये जो बना हुआ है वाइट मार्बल से, वो वाइट मार्बल कंस्ट्रक्शन के लिए ख़रीदा गया था राजस्थान से। द सैंडस्टोन केम फ्रॉम दिल्ली। और जो सैंडस्टोन थी वो दिल्ली से मंगाया गया था। एंड द प्रेशियस स्टोन बगदाद से, पंजाब से और तिब्बत से मंगाया गया था। नेक्स्ट है सन टेम्पल। सन टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। सन टेम्पल एट कोणार्क में है। ये कोणार्क एक बहुत ही शानदार साइट है ये। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिम्हा देवा फर्स्ट। ये नरसिम्हा देवा जो फर्स्ट थे उनके टाइम में ये बना हुआ था, AD 1238 to 1264, टू एनश्राइन एन इमेज ऑफ सन आर्क, द पैट्रन डाइटी ऑफ द प्लेस। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल हैव सुपर्ब कार्विंग ऑफ डिवाइन, सेमी डिवाइन। इनके दीवारों पे बहुत ही सुंदर कार्विंग की गई है। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स भी इस पे बने हुए हैं, फ्लोरल और ज्योमेट्रिक ऑर्नामेंटेशन के साथ। फिर नेक्स्ट आता है एलिफेंटा केव्स। ये एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा केव्स इन मुंबई इज विजिटेड बाई मेनी पीपल ड्यूरिंग हॉलीडेज। एलिफेंटा केव्स जो कि मुंबई में, और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। एलिफेंटा केव्स हैव ब्यूटीफुल कार्विंग्स, स्कल्पचर्स एंड अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। ये भगवान शिव का ये मंदिर है और इसमें बहुत ही सुंदर कार्विंग्स, कारीगरी इसमें की गई हुई है। इट वॉज बिल्ट इन द मिड 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी के मिड में इसे बनाया गया था। हिस्ट्री सेज दैट इट इज़ ऑफ अ चालुक्य डायनेस्टी। इतिहास ये बताता है कि ये चालुक्य डायनेस्टी में ही बनाया गया था। फिर आता है अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता एंड एलोरा केव्स आर इन औरंगाबाद। ये औरंगाबाद में है। अजंता केव्स वर कार्व्ड आउट इन 2nd सेंचुरी BC। अजंता केव्स को बनाया गया था 2nd सेंचुरी BC में। दे आर वन ऑफ द फेमस हेरिटेज साइट्स। बहुत ही फेमस हेरिटेज साइट्स में से एक है ये अजंता केव्स। दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ द हार्ट ऑफ रॉक फॉर बुद्धिस्ट मोंक्स टू मेडिटेट एंड प्रे। बुद्धिस्ट जो लोग थे, भिक्षुक थे, उनके लिए ही ये बना हुआ था। ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी फ्रॉम किंग्स टू स्लेव, राजा से दास तक, वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रेन आर सीन इन द अजंता murals with flower, plants, fruits, birds and beasts. Every cave is numbered. सारे जितने भी गुफाएं उसमें नंबर लिखा हुआ है। इन केव 26 वाली जो नंबर की गुफा है, वी कैन सी द mural डिपिक्टिंग बुद्धा। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक बुद्धा का इसे बनाया गया है जो कि मेडिटेट कर रहे हैं बोध ट्री के नीचे।
बोधि का पेड़ था उसके नीचे जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं बोध गया में, उसकी वहाँ पे कारीगरी की गई हुई है। फिर आता है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स रिप्रेजेंट 3 फेथ्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एलोरा केव रिप्रेजेंट करता है 3 जो रिलीजन है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। दे वर कार्व्ड बिटवीन 350 एंड 700 AD में इसे बनाया गया था। देयर आर 34 केव्स इन ऑल, यहाँ पे 34 गुफाएं हैं पूरी। दीज हैव ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे जिनकी डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। केव 14 जो गुफा नंबर 14 है, 14 जो गुफा है, और इनिशियली बुद्धा विहार, पहले से बुद्धा विहार बोला जाता था, जो गुफा 14 है। बट लेटर इट वॉज टर्न इनटू शिवा टेम्पल, फिर इसे शिवा टेम्पल में बदल दिया गया। शिव इज़ डिपिक्टेड एज द डिस्ट्रॉयर, शिव को ऐसा दिखाया गया वहाँ पे कि एक डिस्ट्रॉयर की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। मुराल पेंटिंग इन एलोरा आर फाउंड इन 5 केव्स, और मुराल पेंटिंग को भी एलोरा में दिखाया गया। 5 गुफाएं जो हैं एलोरा की, उसमें मुराल पेंटिंग को दिखाया गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता इज़ अ ह्यूज प्लेस, बहुत ही बड़ी जगह है जो कि बनी हुई है वाइट मार्बल से। इट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश, इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, ब्रिटिश ने। इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। एन एंजल प्लेस ऑन द डोम, और एक जो गुम्बद है उसका उस पर एक एंजल है। अबव द मेमोरियल वर्क एज अ वेदर कॉक। दिस प्लेस इज़ नाउ यूज्ड एज अ म्यूज़ियम, और इस जगह को अब क्या किया है, म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेड फोर्ट के बारे में। रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, रेड फोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। रेड फोर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाल किला, और रेड फोर्ट को लाल किला भी बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड सो इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, इसको लाल किला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ा है। इट वॉज बिल्ट इन 1648, इसे 1648 में शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। एज हिज रेजिडेंस, एज अपने घर की तरह पे इसे बनाया गया था। देर आर मेनी प्लेस इनसाइड द रेड फोर्ट, बहुत सारी जगह है रेड फोर्ट के अंदर। वेयर द रॉयल फैमिलीज लिव्ड, जहाँ पे रॉयल फैमिलीज रहती हैं। इन दीवाने आम में द किंग मेट द कॉमन पीपल, जो राजा हैं वो सामान्य लोग से मिलते हैं। इन दीवाने खास, और दीवाने खास में ही कंडक्टेड मीटिंग विद द मिनिस्टर, वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं अपने मिनिस्टर के साथ और अपने कोर्टियार्स के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, इन सारे लोगों के साथ दीवाने खास में मीटिंग होती है। रंग महल एंड मोती मस्जिद आर ऑल्सो सम ऑफ इट्स पार्ट, इसके जो पार्ट्स हैं वो रंग महल और मोती मस्जिद भी हैं। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही इसे मजबूती तरह से इसे बनाया गया था। सो दैट इट कुड बी डिफेंडेड फ्रॉम एन अटैक, ताकि इसको यूज़ करके जो डिफेंड है, जो अटैक होता है उससे बचा जा सके। आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त पे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं लाल किला पे। ठीक है, आज हमने रेड फोर्ट तक पढ़ लिया है, आप लोग भी इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।